हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। बोर्ड एग्जाम के काउंटडाउन स्टार्ट हो गए हैं। वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में स्कोर कैसे करें। बट बेटा, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स होने वाला है, क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूं गाला पेपर सेट सॉल्यूशन की सीरीज का डिटेल सॉल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है बेटा कि सेक्शन बी सी डी में तो हमारे पास जनरल ऑप्शन है, तो उसमें हमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसकी और में ये लिख लिया। बट इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, तो आपकी सबसे अच्छी ग्रिप किस में होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स में, जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। तो वही आपका डर दूर करने और आपको 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचाने के लिए मैं लेके आया हूं गाला पेपर सेट सॉल्यूशन की सीरीज। तो सीट बेल्ट को टाइट कर दो और नेक्स्ट 3 मंथ के लिए मैं आपके साथ आपको अपने सपने तक लेके जाने वाला हूं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं गाला पेपर सेट सॉल्यूशन सेक्शन ए ऑफ पेपर 2। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। सी इन द गिवन फिगर ABCD is a rectangle, then the value of x and y। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से। तो इट इज बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने फिगर देखी तो डरना नहीं है। सबसे पहले अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में यानी कि बचपन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बस हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल और इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए एडी में क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। नाउ वी हैव टू इक्वेशन। इजीएस्ट मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्लियरली y को एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट। 12 प्लस 8 दैट इज 20, x प्लस x 2x। तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू मिली 10। x इज इक्वल टू 10, इसको रख दो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो देखो ये है इक्वेशन 1 हमारा। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 2। सो y इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, चैप्टर 4 की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 1। यहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया है कितना, 1। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ k। तो बस जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन को लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस k, एंड c क्या होता है, 2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, 1 b का स्क्वायर दैट इज माइनस k स्क्वायर माइनस 4 a 6 c 2। तो 1 इज इक्वल टू माइनस वैल्यू के ऊपर जब भी बेटा इवन नंबर में पावर हो, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, नाउ ये 48 को इस साइड ले लो, सो 1 माइनस 48 इस साइड आया तो इट बिकम प्लस 48 इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7। ठीक है, k इज इक्वल टू, काफी बार क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, k स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड k इज इक्वल टू 7।
तो ये आपका गलत आंसर है। यहाँ पे बेटा फोकस करो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 49, क्यों? प्लस 7 का स्क्वायर भी 49, माइनस 7 का स्क्वायर भी क्या होता है? 49। तो यहाँ पे प्लस माइनस देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो के स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तो हियर इट बिकम के का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको k की दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस 7 माइनस 7, ठीक है? तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2k प्लस 1 13 एंड 5k माइनस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो अगर आप मेरी चैनल पे पहले से ही हो तो हम ऑलरेडी ये एपी के प्रैक्टिस बुक सॉल्यूशन में देख चुके हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, लाइक 2 3 4 5 6, दीज आर दी कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे हमें ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोले हैं ऑफ एन एपी। बात किसकी हो रही है? एपी की। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल, देन के इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? यहां पे हमें बोला है इट इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेम। दैट मीन्स ये है हमारा फर्स्ट टर्म A1, ये है A2 एंड ये है A3, ठीक है? तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं? इट इज इन एपी, सो A2 माइनस A1 इट इज कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस A2। नाउ बहुत ही सिंपल है, पुट द वैल्यू 13 माइनस, नाउ यहां पे बेटा एक चीज और अच्छे से ध्यान देना, व्हेनेवर टू टर्म्स आर देयर और आगे माइनस है, कंपलसरी इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, ठीक है? यहां पे काफी बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस में, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो आपको 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नाउ A3 5k माइनस 3 माइनस A2 इज 13, सो 13 माइनस 2k, माइनस अंदर जाएगा माइनस 1, 5k माइनस माइनस प्लस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, ठीक है? माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन किसका मिलता है एडिशन में? बिगर डिजिट का, दैट इज माइनस। चलिए देखते हैं। नाउ 13 माइनस 1 12 माइनस 2k 5k माइनस 16, ये 2k को ले लो इस साइड, 16 को ले लो इस साइड, तो 12 प्लस 16, 5k माइनस 2k इस साइड आएगा तो प्लस 2k, 12 प्लस 16 28, so it is 28 is equal to 5 plus 2 7, so k is equal to 28 divided by 7 and k is equal to 4। तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा? B is the correct option 4, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance of point 8 minus 3 from the x-axis। जब भी बात आए बेटा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, तो अगर आपको क्वेश्चन को इजी करना है, फिगर ड्रॉ करना रखिए। नाउ हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि चैप्टर 7 में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो जब भी मैं वर्ड देखूं डिस्टेंस, मेरे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? नाउ कौन से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे? एक तो है 8 माइनस 3 एंड दूसरा है एक्स एक्सिस। तो चलिए मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक पॉइंट ले लिया मैंने 8 माइनस 3। नाउ जब भी बात हो पॉइंट की एक्स एक्सिस पे होने की, तो हमें पता होना चाहिए बेटा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। क्या होता है बेटा? उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। बस इट इज ए, इट इज बी, तो हमें ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए x की, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ब्लैंक यूनिट, ठीक है? तो देखो सबसे पहले
8 यहाँ पे देखो बेटा, एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसे करेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हैं, अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन करना, डिस्टेंस किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसके लिए भी शॉर्टकट है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बोला है हमें 8-3, तो 8-3 पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसका किससे हमें बोला है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट होता है बेटा, ठीक है, एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, थ्रू आउट द लाइन मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट पे, वो हर एक जगह पे 8 ही होगा, तो ये होता है 8 0। ठीक है, और हमें जब भी यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो नाम यहां पे फोकस करना, ये तो मैंने आपको मेथड से बताया, इसका एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मॉड्यूलस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का, -3, तो यहाँ पे -3 का मॉड्यूलस, दैट इज 3 यूनिट। और यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस बेटा नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमें मॉड्यूलस अप्लाई करना है। ठीक है, एंड इट इज योर शॉर्टकट, ये आपका शॉर्टकट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला हो तो मॉड्यूलस के अंदर क्या आएगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यहाँ पे इतना चेंज करना, क्या लिखना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी के साथ आपका आंसर है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन फिगर BC is equal to 20 centimeter, A is equal to 30, then AB and AC we have to find। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी है, एक AB एंड एक AC। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, तो जब भी आपको ट्राइंगल के अंदर बात हो रही हो राइट एंगल ट्राइंगल की, एक साइड का मेजरमेंट दिया है एंड एक एंगल आपको दिया है, याद रखना बेटा, जब भी एक साइड दी हो, एक एंगल दिया हो, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बाकी की ये साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो जब भी हमारे पास कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, 30 के लिए जो ये साइड है मेरी, वो है ऑपोजिट साइड, क्योंकि 30 के ऑपोजिट में है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, तो ये साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट। किसके लिए बेटा, 30 के लिए, 30 के जो पास वाली साइड होती है, जो इसको टच कर रही है, वो साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट, और ये ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं ऑपो, और ये तो फिक्स ही होता है हाइपो, लॉन्गेस्ट साइड। मुझे क्या फाइंड करना है, पहले ए बी। तो देखो एडजेसेंट और ऑपोजिट के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलास है, tan एंड cot, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बट इन जनरल हम क्या करेंगे, tan को यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 इज इक्वल टू, tan का इक्वेशन क्या है बेटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोलते हैं, ऑपो अपॉन एडजेसेंट। नाउ ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, 20, एडजेसेंट वी हैव टू फाइंड, तो उसकी जगह पे लिख लो ए बी। tan 30 की वैल्यू, कोई कोई वैल्यू आपको याद ही रख लेनी है, tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। ए बी जाएगा यहाँ पे ए बी इंटू 1 दैट इज ए बी, √3 जाएगा डिवीजन में से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 20√3। तो एक तो हमें मिल गया, ए बी क्या मिला, 20√3। ठीक है, नाउ बात करनी है AC की। तो AC क्या है, हाइपो, मेरे पास ऑपोजिट साइड है, मेरे पास हाइपो है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा sin 30 की, क्योंकि sin 30 का इक्वेशन क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, और sin 30 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2,
ठीक है। नाउ 1/2 ऑपोजिट साइड इज 20, हाइपो इज AC, तो AC की वैल्यू क्या मिली हमें 40, ठीक है। और हमें पहला ऑप्शन पता चल गया था, तो उसपे से देखो 20√3 AB में हो वैसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज A। तो इस पे से हमें डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं टाइम सेविंग टेक्निक करके, ठीक है। तो 20√3 एंड 40 आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू ब्लैंक मीडियन माइनस मीन। तो यहाँ पे एक आपको अच्छे से टेक्निक याद रखनी है, क्योंकि हर बार ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है और इसमें थोड़े थोड़े ट्विस्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है बेटा आपको, तो इसको सिंबलाइज में लिख लो। मोड को लिखते हैं हम Z, माइनस मीन को लिखते हैं हम x बार, मीडियन M माइनस x बार। नाउ सेकेंड स्टेप क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लो, Z इज इक्वल टू 3M माइनस 2x बार, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है बेटा, राइट हैंड साइड पे चेक करना है, 3M एंड 2x बार है, तो x बार और मीडियन में से जो सिंगल है, ठीक है, x बार और मीडियन में से जो सिंगल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमें लिख लेना है। कैसे, तो देखो ये है m, ये है x बार जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बट मीडियन जो है वो क्या है, सिंगल, ठीक है। मीडियन क्या है बेटा, सिंगल। तो सिंगल जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3, बिना देखे यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। नाउ देखो इसको सॉल्व करो तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी, z माइनस x बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार। ये x बार को इस साइड ले लो तो इट बिकम प्लस, तो 3m माइनस 3x बार प्लस x बार। तो z इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। तो क्या रखा बेटा हमने, 3 रखा, ठीक है। तो ऐसे हिंट आपको ये वीडियो लेक्चर में हर एक क्वेश्चन में मिलते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 + 2√5 इज ब्लैंक नंबर, फिलअप्स है। तो हमें पता है कि अगर √5 इरेशनल हो तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर है वो भी पूरा इरेशनल होता है, और ये पूरा इरेशनल हो गया तो एडिशन वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो क्या आएगा, इरेशनल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, अरे बहुत ही पप्पू सा क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 2 में से। क्या पूछा है बेटा, सम ऑफ जीरो, एंड सम ऑफ जीरो की आइडेंटिटी हमें पता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और b हमें पता है क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। बट एक चीज नहीं भूलनी है कि माइनस का साइन है तो हमें उसको कंसीडर करना है। तो ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का, b है -3, a है कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 4, माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 3/4। तो क्या आएगा, 3/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/4। नाउ नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। तो कोई जो प्रोबेबिलिटी हमें पक्का पता है कि सर्टेनली होने ही वाली है, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। जैसे कि मुझे पता है कि ये वीडियो लेक्चर जो भी देख रहा है उसके 80 आउट ऑफ 80 आने ही वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे जो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है बेटा, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं इसका आंसर 1 लिख के, बट आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है बेटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। बट एग्जाम के स्ट्रेस में क्या होता है, हमें cot cosec सेम ही दिखते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो देखो cosec में लेटर ज्यादा होते हैं तो इसे बड़ा भाई समझो, cot में लेटर छोटे हैं तो इसे छोटा भाई समझो, थोड़े ही लेटर है तो छोटा भाई, ठीक है। तो ऑलवेज पहले बड़ा भाई फिर छोटा भाई। बट हमें यहाँ पे दिया है cot आगे cosec पीछे, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लो तो cot हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकालते ही अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं,
कॉसेक हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहां पे दे दो तो इट बिकम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस क्या है बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो हमें जल्दी नहीं करनी है, आराम से पेपर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बात हो रही है सर्कल की, और सर्कल को अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, हमें पता है क्या बोलते हैं, सेकेंट ऑफ अ सर्कल, तो आंसर आएगा सेकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बहुत ही पप्पू सा क्वेश्चन पूछा है। नाउ नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 7, 8, x, 11 एंड 14 इज x, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें पता है कि जब भी ऐसा अनक्लासिफाइड डेटा, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं बेटा, अनक्लासिफाइड डेटा। तो अनक्लासिफाइड डेटा हो तो उसके लिए इक्वेशन x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, वेर सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या है, 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 एंड 14 इस ये सबका मीन क्या दिया हुआ है बेटा, x, तो यहाँ पे लिख लो x, मीन की जगह पे भी क्या आएगा, x। ठीक है, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, तो यहाँ पे लिख लो 5। ये 5 डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू एक्स 5x, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16 प्लस 10 26 प्लस 4 30 प्लस 10 40, तो ये हुआ 40 प्लस x। ये x को इस साइड ले लो तो 5x माइनस x, 4x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4, 4 10s are, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 10। ठीक है, क्या मिला बेटा, x इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। ट्रू फॉल्स पूछे है तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज ये तो चैप्टर 1 का रिलेशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या आएगा, ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ y is equal to px, the number of zeros of p of x is 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्या देखना होता है हमें, p of x बोला है, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आने चाहिए, 1, हमें कितने दिए हैं 2, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of equation is consistent। yes, it is a consistent, because जब भी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो तो ये इक्वेशन के मिलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। टेबल याद करो चैप्टर 3 का। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो टेबल के रिलेटेड बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है, तो whenever a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, in that case we got unique solution, और यूनिक सॉल्यूशन जहां पे मिलता हो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट के बारे में ही बोला है, तो यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द प्राइमरी इवेंट इज 0। रॉन्ग क्वेश्चन है, सारे मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सम ऑफ इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी इवेंट इज क्या होता है, 1। ठीक है, 0 नहीं होता है बेटा, क्या होता है, 1। ठीक है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन AP, a25 minus a15 is equal to 24, find the common difference। what we have to find, common difference। जो दिया है वहां पे वैल्यू रख दो, हमें मिला है a25 माइनस a15 इज इक्वल टू 24। चलिए a25 को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 24d माइनस, whenever two terms are there, सर ने क्या बोला था, पीछे लगाना है ब्रैकेट, a प्लस यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 14d, एक कम करके d लिखना है। ठीक है, नाउ
सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस 24d माइनस a माइनस 14d इज इक्वल टू 24। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 24 माइनस 14 10d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2.4। तो d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा 2.4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। 5 एंगल ए इज इक्वल टू 7 एंगल सी, फाइंड एंगल ए। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। तो अगर ये ABCD है, ठीक है, ये क्या है बेटा ABCD है, तो A प्लस सी कितना होता है 180, ठीक है। A प्लस सी कितना होगा 180। तो हमें पता है कि जब भी दो अननोन वेरिएबल हो, ये बात माइंड में फिट कर लो, जितने अननोन वेरिएबल हो उतने इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे A एंड C आर टू अननोन वेरिएबल्स, तो मेरे पास कितने इक्वेशन होने चाहिए बेटा, दो इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन मुझे कहां से मिला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे से, a प्लस सी इज इक्वल टू 180। दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो देखो यहां से वैल्यू मिल जाएगी। मुझे a को फाइंड करना है, मतलब कि a को मुझे रखना है, किसे हटाना है c को। तो यहां से मैं c की वैल्यू बना दूं, 5 एंगल a इज इक्वल टू दिया है 7 एंगल c। तो c की वैल्यू क्या बनेगी, एंगल c इज इक्वल टू 5/7 एंगल a। क्या किया बेटा, मुझे a की वैल्यू चाहिए थी, तो a को मैं इक्वेशन में रख रहा हूं। किसकी वैल्यू बनाई मैंने, c की। तो ये जो 7 मल्टीप्लीकेशन में है वो कहां पे जाएगा, डिवीजन में। तो देखो एंगल a प्लस 5/7 c की जगह पे एंगल a इज इक्वल टू 180। नाउ काफी लोग को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करता है बेटा, तो यहाँ पे बोलते हैं एलसीएम लेना। 1 एंड 7 का एलसीएम होता है 7, ये 7 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, 7 एंगल ए प्लस 5 एंगल ए डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 180। फिर पूरे के नीचे 7 आ जाता है। नाउ ये 7 जाएगा डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, तो 7 प्लस 5 12 एंगल ए इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 12, ठीक है। नाउ 6 2s are 12, 6 30s are 2 15s are, तो एंगल ए कितना मिला 15 7s are 105। तो एंगल ए की वैल्यू क्या मिली बेटा 105, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P of A is equal to 8/9 then find P of A bar। ऐसा भी एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली केस में होता है, तो अच्छे से हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या है बेटा, मेन इवेंट P of A प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट P of A bar इज इक्वल टू 1। ना P of A क्या है मेरे पास 8/9, P of A bar we have to find। तो हमें पता है ये 8/9 को, मेन पार्ट है सिंप्लीफिकेशन जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये 8/9 को उठा के इस साइड ले लो, तो हियर इट बिकम P of A bar 1 minus 8/9। so P of A bar is equal to 9 ones are minus 8 divide by 9। so P of A bar is equal to 9 minus 8 1/9। तो P of A bar की वैल्यू क्या मिली बेटा 1/9, ठीक है। सो आंसर इज 1/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द मीडियन क्लास। जब भी बात आए मीडियन क्लास की, पहला काम होता है हमारा CF फाइंड करना। CF कैसे फाइंड करता है बेटा, यहाँ पे नया कॉलम बना दो CF।
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज. नाउ 12 प्लस 18 दैट इज 30. इसमें हमने क्या ऐड किया 18 को. 30 प्लस 20 ऐड करते जाओ 50. 50 प्लस 17 67 एंड 67 प्लस 13 दैट इज 80. और ये जो होता है वो क्या होता है हमारा n. ठीक है, इसे बोलते हैं n. नाउ क्या करना है बेटा, n/2 फाइंड करो. तो n/2 क्या होगा मेरा 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40. फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि n/2 आया मेरा 40. CF में 40 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आती है बेटा 50. ठीक है, CF में चेक करूंगा कि 40 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है दैट इज 50. तो ये वाला जो मेरा क्लास है वो क्या होगा मीडियन क्लास. मतलब मीडियन क्लास कौन सा होगा बेटा 20 to 30. ठीक है, कौन सा होगा बेटा 20 to 30. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन. तो हमें पता है कि ये जो कोन होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है सर्क्यूलर. एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन पाई आर स्क्वायर. ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा L प्लस 2R. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. याद रख लेना, फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर का. ठीक है, दैट इज L प्लस 2R. नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. हमें ये माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, बट हमें जो माइनर सेक्टर का एरिया पता है वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. बट सर इसमें तो ये कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पे भी आपको एक ट्विस्ट करके दिया है. आंसर क्या आएगा बेटा 1/2 LR. कैसे देखो, यहां पे ध्यान दो 1/2 L इंटू आर. L जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा पाई आर थीटा अपॉन 180. चलिए यहां पे वैल्यू रखिए 1/2. यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर. तो देखो पाई एज इट इज आर इंटू आर, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो क्या आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे ट्विस्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं. इफ यू वांट स्कोर 80 आउट ऑफ 80 तो ये सारी चीजों पे बेटा आपको फोकस करना है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 2. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप और मैं साथ में मिलके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट अचीव करें. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.